नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइनोक्स पावर कंपनी के सोलर होम लाइटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप सिस्टम देख रहे हैं यह साइनोक्स पावर कंपनी का सोलर होम लाइटिंग सिस्टम है। यह एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिसमें आपको ऑलरेडी सोलर में जितनी भी डिवाइसेस लगती हैं एक सिस्टम बनाने के लिए, वह सभी आपको बिल्ट इन रूप से प्रोवाइड की जाती है। जैसे इसके साथ आपको एक पैनल दिया जाता है, 20 वाट का पैनल होता है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको बैटरी भी मिलती है और चार्ज कंट्रोलर भी इसी सिस्टम में होता है। आपको अलग से डिवाइसेस नहीं खरीदना होती हैं। इसमें आपको बल्ब दिए जाते हैं और ऑप्शनली आप इसमें एक टेबल फैन भी परचेस कर सकते हैं जो कि 18 वाट का होता है। तो यह सिस्टम जो है डायरेक्ट प्लग एंड प्ले टाइप का सिस्टम है, यानी कि आप में इसको किसी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं करना है। केवल आप अपनी डिवाइस को और पैनल वगैरह के कनेक्शन कीजिए और डायरेक्ट ही आप इस सिस्टम से सोलर एनर्जी को उपयोग कर सकते हैं। साइनोक्स पावर एक मेड इन इंडिया कंपनी है। इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सभी प्रोडक्ट इंडिया में ही बनाए जाते हैं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इस डिवाइस के एप्लीकेशन की यदि बात की जाए तो इसे हम घर में बैकअप के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक पोर्टेबल सिस्टम के रूप में इसे आप यदि मान लीजिए सब्जी वगैरह बेचते हैं या ठेले पर काम करते हैं, कुछ सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हैंडल दिया होता है, तो हैंडल की सहायता से आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप इसे फार्म वगैरह पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसे छोटी जो शॉप होती हैं उन छोटी शॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पान सेंटर एक एग्जांपल हो सकता है जहां आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो छोटी शॉप है वहां पर लाइटिंग के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या ऐसे एरिया जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, जहां पर बोर्ड की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी आप इस सोलर सिस्टम का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और लाइटिंग की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम में हमें क्या क्या मिल रहा है। इस सिस्टम में आपको 20 वाट का एक सोलर पैनल दिया जाता है और सोलर पैनल का कनेक्शन कंट्रोलिंग यूनिट से करने के लिए आपको एक यहाँ पर 5 मीटर की केबल प्रोवाइड की जाती है। ये जो कंट्रोल यूनिट है, इस कंट्रोल यूनिट में आपको एक 5 एम्पियर का SMD प्रोग्रामेबल चार्ज कंट्रोलर भी इसी में बिल्ट इन होता है। साथ ही साथ इसमें 7Ah की एमरान VRLA बैटरी होती है। तो ये सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम इस तरह से बन जाता है। अब डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 5 वाट का बल्ब दिया जाता है। 5 वाट का बल्ब आप डायरेक्टली यहाँ होल्डर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको 2-3 वाट के हैंगिंग बल्ब दिए जाते हैं। ये हैंगिंग बल्ब हैं जिन्हें आप जैसे मान लीजिए सिलाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ 3 मीटर की केबल भी आपको दी जाती है। ठीक है, ये 2 बल्ब 3 वाट के DC बल्ब आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक मोबाइल चार्जिंग केबल दी जाती है जिसमें कि 5 प्रकार के कनेक्टर होते हैं, यानी 5 अलग अलग प्रकार के आप मोबाइल इससे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंट्रोलिंग यूनिट में एक USB चार्जिंग पॉइंट नज़र आ रहा होगा जहाँ पर इस कनेक्टर का यूज़ करके आप 5 अलग अलग प्रकार के मोबाइल्स को चार्ज कर सकते हैं। इस कंप्लीट सिस्टम की प्राइस आपको 5,100 रुपये होती है। इसके अलावा आप चाहें तो इस सिस्टम के साथ आप एक 18 वाट का सोलर टेबल फैन परचेस कर सकते हैं जिसकी कीमत 800 रुपये आपको अलग से पे करना पड़ती है। अगर आप इस फैन को परचेस करते हैं तो इसमें कनेक्शन के लिए आपको 3 मीटर की केबल भी इसी के साथ प्रोवाइड कर दी जाती है। इस सिस्टम के साथ आपको 6 माह की वारंटी भी मिल जाती है। तो चलिए अब हम इस सिस्टम के साथ जो डिवाइसेस मिली है जैसे कि बल्ब है या फैन यदि आप ऑपरेट कर रहे हैं और सोलर पैनल को किस तरह से कनेक्ट करना है, यह सभी बातें मैं आपको बता देता हूं बारी बारी से। और जो डिवाइसेस हैं उनका कितना बैकअप होता है यह भी आपको बताता हूँ। इस सिस्टम को ऑपरेट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि मान लीजिए आप बैटरी चार्ज करना चाहते हैं या इस सिस्टम से लोड लेना चाहते हैं
तो ये एक सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर मेन स्विच दी होती है। इस मेन स्विच को आप ऑन कर लें तो पहले रेड इंडिकेटर ऑन होता है और उसके बाद ग्रीन इंडिकेटर ऑन होता है और कुछ समय बाद दोनों स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमारा सिस्टम अब यूज़ करने के लिए रेडी है। आप जब भी सिस्टम को बंद करना चाहते हैं तो उसके बाद आप यूज़ करने के बाद इस मेन स्विच को बंद करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप इसे ऑन छोड़ देंगे, इसे ऑन रहने देंगे तो बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो सकती है। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। यदि इस सिस्टम के साथ आप 5 वाट का बल्ब ऑपरेट करना चाहते हैं इस होल्डर में लगा करके, तो इसके लिए आप इसे बल्ब को होल्डर में प्लेस कर देंगे और जो मेन स्विच होता है इस मेन स्विच को हम ऑन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लैंप है हमारा ऑन हो जाता है। मान लो बाई चांस कभी आपका जो लैंप यदि ऑन नहीं होता है तो आप उस कंडीशन में आप इसके पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, मतलब बल्ब को आप एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दीजिए और उसका फिर से फिक्स कर दीजिए तो बल्ब आपका ऑन हो जाता है। देखिए जैसे अभी ये टर्मिनल उल्टे लगे हुए हैं ना, तो ये बल्ब जो है यहाँ पर हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो बल्ब मान लीजिए आप पहली बार जब लगा रहे हैं और उस कंडीशन में यदि ऑन नहीं हुआ तो आप स्विच बंद कर देंगे और होल्डर से बल्ब को निकाल लेंगे। इसके बाद इसे राउंड करेंगे, इसे मूव करेंगे और दोबारा से लगा देंगे। तो अब जो बल्ब है वह ये देखिए ऑन हो जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए इसमें जो हैंगिंग बल्ब दिया जा रहा है आपको 3 वाट का, उस बल्ब की बात कर लेते हैं। तो इसके साथ आपको एक डीसी केबल ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड की हुई है। तो ये जो केबल होती है ये 3 मीटर करीबन लंबी होती है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पूरी टेबल पर मैं इसे फैला देता हूँ ताकि आपको इसकी लेंथ का एक अंदाज़ा मिल जाए। तो देखिए ये आपको पूरी 3 मीटर लंबी ये केबल आपको यहाँ पर दी जाती है। तो इसे आप कहीं भी जहाँ चाहें इसे 3 मीटर की रेंज में आप इसे प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए आपको मैं इस लैंप को ऑपरेट करना बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लैंप यदि ऑपरेट करना चाहते हैं तो लैंप के लिए आपको यहाँ पर 2 सॉकेट दिए होते हैं। किसी भी सॉकेट में आप ये 3 वाट का बल्ब लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर का जो सॉकेट है वहाँ पर इस केबल को लगा देते हैं। पहले मेन स्विच ऑन कर लेते हैं और मेन स्विच ऑन करने के बाद हम ये जो केबल के सामने रिस्पेक्टिवली यहाँ पर जो स्विच दिया हुआ है उस स्विच को ऑन करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है हमारा 3 वाट का ये ऑन हो चुका है। ठीक है, यदि मान लीजिए आप इसे सॉकेट नंबर 2 में लगाते तो सॉकेट नंबर 2 के सामने वाला जो बल्ब है वह ऑन करना पड़ता। जैसे अभी मैं आपको जो दूसरा बल्ब दिया हुआ है हमें, ये दूसरा वाला बल्ब भी मैं इसमें आपको लगा करके बता देता हूँ और इसे भी हम लोग ऑन करेंगे। इसके लिए हम सॉकेट नंबर 2 में बल्ब को कनेक्शन कर देते हैं और फिर इसके सामने वाला स्विच प्रेस करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि दोनों बल्ब यहाँ पर एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं। तो इसे हम ऑफ़ करना चाहें तो इसी स्विच के द्वारा हम ऑफ़ कर सकते हैं। चलिए अब ये जो 5 वाट का बल्ब है इसे भी हम लोग सॉकेट में लगा लेते हैं और सॉकेट में लगाकर इसे भी हम लोग, देखिए ऑन नहीं हो रहा था तो इसे मैंने घुमा दिया है और फिर से इसे लगा दिया है। तो आप लोग देखेंगे कि अभी ये भी ग्लो कर रहा है। दोनों जो लैंप है 3 वाट के इनको भी ऑन कर लिया मैंने। अब इस तरह से आप देखें कि तीनों बल्ब एक साथ ग्लो कर रहे हैं। दोस्तों अब बैकअप की बात कर लेते हैं। तो यदि मान लीजिए आप इस सिस्टम के साथ 5 वाट का बल्ब या ये 3 वाट के बल्ब दो एक साथ यदि ऑपरेट करते हैं तो इस सिस्टम में आपको 11 से 12 घंटे बैकअप मिल जाता है। यानी कि 5 वाट का बल्ब आप सेपरेटली चलाएंगे, अकेला यूज़ कर रहे हैं तो ये बल्ब आपको 11 से 12 घंटे का बैकअप देगा। इसी तरह यदि मान लीजिए आप केवल 2-3 वाट के बल्ब भी ऑपरेट कर रहे हैं तब उस कंडीशन में भी आपको 11 से 12 घंटे का बैकअप इस सिस्टम के द्वारा मिल जाता है। लेकिन यदि आप केवल एक 3 वाट का बल्ब ही ऑपरेट कर रहे हैं, बाकी पूरा सिस्टम आपने बंद कर रखा है, तब इस कंडीशन में एक बल्ब को आप इस सिस्टम की सहायता से 22 से 23 घंटे तक आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। 22 से 23 घंटे का बैकअप इसमें आपको मिल जाता है। यदि आप तीनों बल्ब का एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तीनों बल्ब ऑन हैं, तो इस कंडीशन में इस सिस्टम की सहायता से आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप मिल जाता है।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसी सिस्टम की सहायता से फ़ैन को किस तरह से ऑपरेट करना है, जो सोलर टेबल फ़ैन इसके साथ सिस्टम के साथ आप ऑप्शनली परचेस कर सकते हैं, उसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं वह आपको बता देते हैं। तो देखिए आप, ये जो मैंने फ़ैन है मैंने पहले से परचेस किया हुआ था, इसीलिए मैंने इस सिस्टम के साथ जो फ़ैन आता है वह परचेस नहीं किया है। तो यह एक 24 वाट का मेरा लवली सोलर फ़ैन है। यहाँ पर आप जो है इसे फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए, ये फ़ैन के लिए जो सॉकेट दिया होता है इसमें इसका कनेक्टर लगा देंगे। इसके साथ जो 3 मीटर की केबल दी जाती है इसे हम लोग इसमें फिक्स कर लेते हैं। इसे फिक्स कर लेते हैं और मेन स्विच को हम लोग ऑन कर देते हैं। और मेन स्विच को ऑन करने के बाद हम जो हमारा फ़ैन वाला सॉकेट है उसके सामने वाला जो स्विच होता है उसे ऑन कर देंगे। और स्विच ऑन करने के साथ ही, ठीक है, स्विच ऑन करने के साथ ही जो फ़ैन का स्विच था वह भी ऑन था, इसीलिए फ़ैन ऑपरेट होना चालू हो गया। तो यदि आपका मान लीजिए फ़ैन ऑपरेट नहीं होता है तो आप ध्यान दें कि आपके फ़ैन का स्विच जो है उसकी पोजीशन क्या है। अब इस फ़ैन के अगर हम बैकअप की बात करें तो ये फ़ैन जो 18 वाट का फ़ैन आप ऑप्शनल परचेस करते हैं वह फ़ैन इस सिस्टम के साथ 3 से 3.5 घंटे का बैकअप आपको दे देता है। अब यदि आप इसमें और कम वाटेज का फ़ैन यदि लगाते हैं और कम वाटेज का फ़ैन यदि ऑपरेट करते हैं तो वह आपको थोड़ा बहुत बैकअप और ज़्यादा दे सकता है। तो अब चलिए हम यहाँ पर जो सॉकेट है इन सॉकेट के बारे में थोड़ा सा आपको सावधानी बता देते हैं कि प्रत्येक सॉकेट, चूँकि यहाँ बल्ब भी इनके सामने और फ़ैन का सिंबल बना हुआ है तो आप रिस्पेक्टिवली लोड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई और लोड यदि इससे ऑपरेट कर रहे हैं तो आप इसमें 1.5 एम्पियर से ज़्यादा का लोड किसी भी सॉकेट के साथ यूज़ ना करें। चलिए अब इस USB पॉइंट की सहायता से हम एक मोबाइल को चार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप USB केबल को फिक्स कर देंगे जो कि सिस्टम के साथ ही आपको दी हुई है। और जो भी कनेक्टर आपके मोबाइल में फिक्स होता है उसे आप लगाएं और आप देखेंगे कि जो मोबाइल है वह चार्ज होने लगा हुआ है। अभी ये 12% है, यहाँ परसेंटेज आपको चार्जिंग में दिखाने लगा है। तो इस तरह से आप इससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अब चलिए हम एक USB स्पीकर को प्ले करके आपको बताते हैं। USB स्पीकर को प्ले करने के लिए या जो लैपटॉप स्पीकर है इनको प्ले करने के लिए इनके साथ जो USB कनेक्टर होता है इसको इस चार्जिंग पॉइंट पर आप लोग कनेक्ट कर दें। और इसके बाद जो दूसरा इसमें कनेक्टर होता है तो USB चार्जिंग पॉइंट में इस लैपटॉप स्पीकर का केबल लगाने के बाद अब हम यहाँ म्यूज़िक पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो लैपटॉप स्पीकर्स थे वह प्ले करना चालू हो गए। तो इस तरह से हम इस सिस्टम की सहायता से म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, म्यूज़िक भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस पूरे सिस्टम को कंटिन्यूसली ऑपरेट करते हैं, यानी कि इसके साथ 3 लैंप और एक सोलर फ़ैन को लगातार ऑपरेट करते हैं, तो यह सिस्टम आपको 2 से 2.5 घंटे का कंप्लीट बैकअप आपको देता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस सिस्टम के साथ सोलर पैनल किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और किस तरह से इस सिस्टम की बैटरी को चार्ज किया जाता है, वह हम लोग देख लेते हैं। इस सिस्टम के साथ पैनल का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम ये जो जंक्शन बॉक्स है इसका कवर हटा देते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी इसका कवर हटाया हुआ है। अब इस सिस्टम के साथ ही आपको जो 5 मीटर की केबल दी हुई है इसमें आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं उसे पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर रिस्पेक्टिवली लगाना है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्मिनल होता है यह नेगेटिव का टर्मिनल होता है और राइट हैंड साइड पर जो टर्मिनल होता है वह पॉजिटिव का टर्मिनल होता है। तो इस तरह से हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ कनेक्शन कर लेते हैं। अब यदि आप मान लीजिए कि आपको ये केबल को साइज को और बढ़ाना है, पैनल आपने जो है हाइट पर प्लेस कर रखा है और आप केबल का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से किसी केबल का कनेक्शन डायरेक्टली पहले पैनल पर कर लें और इसके पश्चात आप इस जो केबल है इसके साथ जो नई केबल आपने लगाई है इसके कनेक्शन कर लीजिए। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है आप देखें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, उस पॉजिटिव टर्मिनल पर ही आप इसका रेड वायर कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल है पैनल का इसके साथ ही आप केबल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए जैसा कि हमने केबल का कनेक्शन पैनल के साथ कर लिया है, तो अब जो केबल का कनेक्शन हमने पैनल के साथ किया है उस केबल को इस चार्ज कंट्रोलर में किस तरह से लगाना है या कहाँ पर लगाना है और
किस तरह से बैटरी को चार्ज करना है, यह सब बातें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो केबल है सोलर पैनल की, इसे यहाँ ऑलरेडी एक सॉकेट दिया होता है जिसके सामने लिखा होता है सोलर पैनल। तो यहाँ पर आपको इसमें प्लग कर देना होता है। तो इसे हम लोग लगा देते हैं। तो देखिए, आप जैसे ही देखेंगे कि हमने इसमें पैनल लगाया तो ये रेड एलईडी जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि सोलर पैनल पर अभी सनलाइट जो है वह आ रहा है। अब यदि आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप इस स्विच को, जो मेन स्विच है, इस मेन स्विच को ऑन कर देंगे। तो जैसे ही हम मेन स्विच को ऑन करते हैं, मेन स्विच को ऑन करते ही ग्रीन एलईडी ब्लिंक करता है। ब्लिंक करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद ग्रीन एलईडी लगातार बैटरी चार्जिंग बताता है, यानी कि कंटिन्यूसली ऑन रहता है। इसका मतलब है कि अब हमारी जो 7Ah की बैटरी है वह इस पैनल की सहायता से चार्ज हो रही है। अब ये जो पैनल है, अगर इस पर लगातार धूप आती है कंटिन्यूसली, इसमें आपको अगर सनलाइट रहती है तो ये 6 से 7 घंटे में आपकी 7Ah की बैटरी को 20 वाट का पैनल चार्ज कर देता है। और जब ये पैनल से बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है तो ये ग्रीन एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, यदि आप इस सिस्टम को परचेस करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट सिस्टम आपको 5100 रुपये का पड़ता है। यदि आप इसके साथ फ़ैन भी परचेस करते हैं तो इसकी कंप्लीट कॉस्ट होती है 5900 रुपये। दोस्तों, इसकी अमेज़न की बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है, या यदि आप कंपनी से डायरेक्ट इसे परचेस करना चाहते हैं तो कंपनी के कस्टमर केयर के नंबर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।